आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 115। इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है। आप जी सृष्टि रचना में पढ़ेंगे, उससे पूर्ण जानकारी होगी। पढ़े इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 पर परमात्मा ने ऊपर के 4 लोक अजर अमर रचे हैं। नंबर 1 अनामी लोक जो सबसे ऊपर है, नंबर 2 अगम लोक, नंबर 3 अलख लोक, नंबर 4 सत्य लोक। हम पृथ्वी लोक पर हैं। यहाँ से ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो नंबर 1 सत्य लोक, नंबर 2 अलख लोक, नंबर 3 अगम लोक तथा चौथा अनामी लोक। उस चौथे धाम में बैठकर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों व लोकों की रचना की। शेष रचना सत्यलोक में बैठकर की थी। आर्य समाज के अनुवादकों ने तुरिया परमात्मा अर्थात चौथे परमात्मा का वर्णन किया है। यह चौथा धाम है। उसमें मूल पाठ मंत्र 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का विभक्ति यानी भिन्न भिन्न वर्णन करता है। पाठक जन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 पर, जिससे आप जी को ज्ञान होगा कि लेखक यानी संत रामपाल दास ही वह तत्वदर्शी संत है जो तत्व ज्ञान से परिचित है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 का यथार्थ जानते हैं। इस मंत्र का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा किया गया है। इनका दृष्टिकोण यह रहा है कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने यह बात दृढ़ की है कि परमात्मा निराकार है। इसलिए अनुवादक ने सीधे मंत्र का अनुवाद घुमा फिरा कर किया है। जैसे मंत्र 20 के मूल पाठ में लिखा है, मर्य न शभः तन्वा मृजानः अत्यः न श्रित्वा सने धनानाम वृषेव यूथा परिकोशम अर्शन कनिकृदत चंबोह आविवेश। अनुवाद मर्यः यानी मनुष्य, न यानी जैसे सुंदर वस्त्र धारण करता है ऐसे परमात्मा, शुभः तन्व यानी सुंदर शरीर, मृजानः यानी धारण करके, अत्यः यानी अत्यंत गति से, श्रित्वा यानी चलता हुआ, धनानाम यानी भक्ति धन के धनियों अर्थात पुण्यात्माओं को, सने यानी प्राप्ति के लिए आता है, यूथा वृषेव यानी जैसे एक समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा संत व ऋषि रूप में प्रकट होता है तो उसके बहुत संख्या में अनुयायी बन जाते हैं और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुखिया होता है। वह परमात्मा परिकोशम यानी प्रथम ब्रह्मांड में, अर्शन यानी प्राप्त होकर अर्थात आकर, कनिकृदत यानी ऊंचे स्वर में सत्य ज्ञान उच्चारण करता हुआ, चंबो यानी पृथ्वी खंड में, अविवेश यानी प्रविष्ट होता है। भावार्थ जैसे पूर्व में वेद मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके पृथ्वी पर आता है, अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके आता है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 में उसी की पुष्टि की है। कहा है कि परमात्मा ऐसे अन्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है और धनानाम यानी दृढ़ भक्तों यानी अच्छी पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान सुनाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 116। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का फोटो कापी देखें जिसे पुस्तक में दिया गया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों ने किया है, जो बहुत ठीक किया है। इसका भावार्थ है कि पूर्वोक्त परमात्मा अर्थात जिस परमात्मा के विषय में पहले वाले मंत्रों में ऊपर कहा गया है, वह सृजानः यानी अपना शरीर धारण करके, ऋतस्य पथ्याम यानी सत्य भक्ति का मार्ग अर्थात यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपनी अमृतमयी वाक अर्थात वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। वह मंत्र ऐसा है जैसे अरितेव नावम यानी नाविक नौका में बैठाकर पार कर देता है। ऐसे ही परमात्मा सत्य भक्ति मार्ग रूपी नौका के द्वारा साधक को संसार रूपी दरिया के पार करता है। वह देवानाम देवः यानी सब देवों का देव अर्थात सब प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, बर्हिषि प्रवाचे यानी वाणी रूपी ज्ञान यज्ञ के लिए, गुह्यानी यानी गुप्त, नामा आविष्कणोति यानी नामों का आविष्कार करता है अर्थात जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत में तत् तथा सत ये गुप्त मंत्र हैं जो उसी परमेश्वर ने मुझे यानी संत रामपाल दास को बताए हैं। उनसे ही पूर्ण मोक्ष संभव है।
सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। भावार्थ, परमेश्वर ने स्वयं सोहम शब्द भक्ति के लिए बताया है। यह सोहम मंत्र किसी भी प्राचीन ग्रंथ यानी वेद, गीता, कुरान, पुराण तथा बाइबल में नहीं है। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि सोहम ऊपर और है, सत्य सुकृत एक नाम, सब हंसों का जहाँ बास है, बस्ती है बिन ठाम। भावार्थ, सोहम नाम तो परमात्मा ने प्रकट कर दिया, आविष्कार कर दिया, परंतु सार शब्द को गुप्त रखा था। अब मुझे लेखक संत रामपाल को बताया है जो साधकों को दीक्षा के समय बताया जाता है। इसका गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहे ओम तत्सत से संबंध है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 117। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 का फोटो कॉपी देखें जिसे पुस्तक में दिया गया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों द्वारा किया गया है। विवेचन पुस्तक विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुवाद से अपना मत सिद्ध करते हैं। जैसे पूर्व में लिखे वेद मंत्रों में बताया गया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करके तत्व ज्ञान बोलता है। लोकोक्तियों के माध्यम से, कवित्व से, दोहों, शब्दों, साखियों, चौपाइयों के द्वारा वाणी बोलने से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। उसका नाम कबीरदेव अर्थात कबीर साहेब है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में भी यही स्पष्ट है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न यानी कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 का फोटोकॉपी देखें जिसे पुस्तक में दिया गया है। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। इसका अनुवाद ठीक कम गलत अधिक है। इसमें मूल पाठ में लिखा है प्रकविर्देव वीत्य अव्यह वारेभ्यः अर्षति साहनान विश्वाह अभिस्पृष्ट है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 118। सरलार्थ प्र यानी वेद ज्ञान दाता से जो दूसरा कबीरदेव यानी कबीरदेव कबीर परमेश्वर है वह विद्वानों अर्थात जिज्ञासुओं को वीत्य यानी ज्ञान धन की तृप्ति के लिए, वारेभ्यः यानी श्रेष्ठ आत्माओं को, अर्षति यानी ज्ञान देता है। वह अव्यय यानी अविनाशी है, रक्षक है, साहनान यानी सहनशील, विश्वाह यानी तत्व ज्ञानहीन सर्व दुष्टों को, स्पृधः यानी अध्यात्म ज्ञान की कृपा स्पर्धा अर्थात ज्ञान गोष्ठी रूपी वाक युद्ध में, अभि यानी पूर्ण रूप से तिरस्कृत करता है, उनको फिट्टे मुंह कर देता है। विशेष नंबर 1 इस मंत्र के अनुवाद में आप फोटोकॉपी में देखेंगे तो पता चलेगा कि कई शब्दों के अर्थ आर्य विद्वानों ने छोड़ रखे हैं, जैसे प्र वारेभ्यः, जिस कारण से वेदों का यथार्थ भाव सामने नहीं आ सका। नंबर 2 मेरे अनुवाद से स्पष्ट है कि वह परमात्मा अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों को ज्ञान देता है। उसका नाम भी लिखा है कबीरदेव। हम कबीर परमेश्वर कहते हैं। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 का फोटोकॉपी दिया गया है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 की फोटोकॉपी में आप देखें। इसका अनुवाद आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। उनके अनुवाद में भी स्पष्ट है कि वह परमात्मा भुवनोपरि यानी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, तिष्ठति यानी विराजमान है, ऊपर बैठा है। इसका यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अयम यानी यह, सोमा देव यानी अमर परमेश्वर, सूर्य यानी सूर्य के, न यानी समान, विश्वानी यानी सर्व को, पुनानः यानी पवित्र करता हुआ, भुवनोपरि यानी सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, तिष्ठति यानी बैठा है। भावार्थ जैसे सूर्य ऊपर है और अपना प्रकाश तथा उष्णता से सर्व को लाभ दे रहा है, इसी प्रकार यह अमर परमेश्वर जिसका ऊपर के मंत्रों में वर्णन किया है, सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर बैठकर अपनी निराकार शक्ति से सर्व प्राणियों को लाभ दे रहा है तथा सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। तर्क महर्षि दयानंद का अर्थात आर्य समाजियों का मत है कि परमात्मा किसी एक स्थान पर किसी लोक विशेष में नहीं रहता। आप सुन रहे हैं
जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 119। प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास यानी चैप्टर नंबर 7 पृष्ठ 148 पर आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट 427 गली मंदिर वाली नया बांस दिल्ली 78वां संस्करण। किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है? उत्तर महर्षि दयानंद जी का, व्यापक है क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का होना असंभव है। सत्यार्थ प्रकाश से लेख समाप्त। महर्षि दयानंद जी नहीं मानते थे कि परमात्मा किसी देश अर्थात स्थान विशेष पर रहता है। महर्षि दयानंद जी वेद ज्ञान को सत्य ज्ञान मानते थे। आप जी ने अनेकों वेद मंत्रों में अपनी आंखों पढ़ा कि परमेश्वर ऊपर एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके यहाँ भी प्रकट होता है। महर्षि दयानंद तथा आर्यसमाजी परमात्मा को निराकार मानते हैं। प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास नंबर 9 पृष्ठ 176, समुल्लास 7 पृष्ठ 149, समुल्लास 11 पृष्ठ 251 पर कहा है कि परमात्मा निराकार है। प्रिय पाठकों ने अनेकों वेद मंत्रों में पढ़ा कि परमात्मा साकार है, वह मनुष्य जैसा है, ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके चलकर आता है, पृथ्वी पर प्रकट होता है। अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है, कवियों की तरह आचरण करता है। पृथ्वी पर विचरण करके परमात्मा अपना अध्यात्म ज्ञान ऊंचे स्वर में उच्चारण करके सुनाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी यही प्रमाण है। प्रिय पाठकों, आप स्वयं निर्णय करें किसको कितना अध्यात्म ज्ञान था। विशेष आश्चर्य यह है कि वेद मंत्रों का अनुवाद भी महर्षि दयानंद जी तथा उनके चेलों आर्यसमाजियों ने किया हुआ है, जिसमें उनके मत का विरोध है। निवेदन, वेद मंत्रों की फोटोकॉपियां लगाने का उद्देश्य यह है कि यदि मैं यानी लेखक अनुवाद करके पुस्तक में लगाता तो अन्य व्यक्ति यह कह देते कि संत रामपाल को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए इनके अनुवाद पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब यह शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। अब तो यह दृढ़ता आएगी कि संत रामपाल दास ने जो वेद मंत्रों का अनुवाद किया है वह यथार्थ है। अब विश्व की उत्पत्ति का ज्ञान कराता हूँ जो स्वयं परमेश्वर ने अपने द्वारा रचे जगत का ज्ञान बताया है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 120। संक्षिप्त सृष्टि रचना। सबसे पहले सत्पुरुष अकेले थे, कोई रचना नहीं थी। सर्वप्रथम परमेश्वर जी ने 4 अविनाशी लोक की रचना वचन यानी शब्द से की। नंबर 1 अनामी लोक जिसको अकह लोक भी कहते हैं। नंबर 2 अगम लोक, नंबर 3 अलख लोक, नंबर 4 सतलोक। फिर परमात्मा ने चारों लोकों में 4 रूप धारण किए, 4 उपमात्मक नामों से प्रत्येक लोक में प्रसिद्ध हुए। नंबर 1 अनामी लोक में अनामी पुरुष या अकह पुरुष, नंबर 2 अगम लोक में अगम पुरुष, नंबर 3 अलख लोक में अलख पुरुष, नंबर 4 सतलोक में सतपुरुष उपमात्मक नाम रखे। फिर चारों लोकों में परमात्मा ने वचन से ही एक एक सिंहासन यानी तख्त बनाया। प्रत्येक सिंहासन पर सम्राट के समान मुकुट आदि धारण करके विराजमान हो गए। फिर सतलोक में परमेश्वर ने अन्य रचना की। एक शब्द यानी वचन से 16 द्वीपों तथा एक मानसरोवर की रचना की। पुनः 16 वचन से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें मुख्य भूमिका अचिंत, तेज, सहजदास, जोगजीत, कूर्म, इच्छा, धैर्य और ज्ञानी की रही है। अपने पुत्रों को सबक सिखाने के लिए कि समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप अन्य रचना सतलोक में करें, मैंने कुछ शक्ति तेरे को प्रदान कर दी है। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष युवा उत्पन्न हुआ, मानसरोवर में स्नान करने गया, उसी जल पर तैरने लगा। कुछ देर में निंद्रा आ गई, सरोवर में गहरा नीचे चला गया। सतलोक में अमर शरीर है, वहां पर शरीर श्वासों पर निर्भर नहीं है। बहुत समय तक अक्षर पुरुष जल से बाहर नहीं आया। अचिंत आगे सृष्टि नहीं कर सका। तब सत्पुरुष यानी
परम अक्षर पुरुष ने मानसरोवर पर जाकर कुछ जल अपनी चुल्लू यानी हाथ में लिया। उसका एक विशाल अंडा वचन से बनाया तथा एक आत्मा वचन से उत्पन्न करके अंडे में प्रवेश की और अंडे को जल में छोड़ दिया। जल में अंडा नीचे जाने लगा तो उसकी गड़गड़ाहट के शोर से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। अक्षर पुरुष ने क्रोध से देखा कि किसने मुझे जगा दिया। क्रोध उस अंडे पर गिरा तो अंडा फूट गया। उसमें एक युवा तेजोमय व्यक्ति निकला। उसका नाम क्षर पुरुष रखा। आगे चलकर यही काल कहलाया। सत्पुरुष ने दोनों से कहा कि आप जल से बाहर आओ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 121। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तेरे को नींद से उठाने के लिए यह सब किया है। अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष से सत्पुरुष ने कहा कि आप दोनों अचिंत के लोक में रहो। कुछ समय के पश्चात क्षर पुरुष, जिसे ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, ने मन में विचार किया कि हम तीन तो एक लोक में रह रहे हैं, मेरे अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं। यह विचार कर उसने अलग द्वीप प्राप्त करने के लिए तप प्रारंभ किया। इससे पहले सत्पुरुष जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचना नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें यह शिक्षा देने के लिए ही आपसे कहा कि अन्य रचना कर, परंतु अचिंत आप तो अक्षर पुरुष को भी नहीं उठा सके। अब आगे कोई भी यह कोशिश न करना। सर्व रचना मैं अपनी शब्द शक्ति से रचूंगा। सत्पुरुष जी ने सतलोक में असंख्यों लोक रचे तथा प्रत्येक में अपने वचन यानी शब्द से अन्य आत्माओं की उत्पत्ति की। ये सब लोग सत्पुरुष के सिंहासन के इर्द गिर्द थे। इनमें केवल नरहंस, सतलोक में मनुष्यों को हंस कहते हैं, ही रहते हैं और उनको परमेश्वर ने शक्ति दे रखी है कि वे अपना परिवार नरहंस वचन से उत्पन्न कर सकते हैं। वे केवल 2 पुत्र ही उत्पन्न कर सकते हैं। क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने तप करना शुरू किया। उसने 70 युग तक तप किया। सत्पुरुष जी ने क्षर पुरुष से पूछा कि आप तप किस लिए कर रहे हो? क्षर पुरुष ने कहा कि यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग स्थान चाहिए। परमेश्वर यानी सत्पुरुष जी ने उसे 70 युग के तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड दे दिए, जो सतलोक के बाहरी क्षेत्र में थे, जैसे 21 प्लॉट मिल गए हों। ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष ने विचार किया कि इन ब्रह्मांडों में कुछ रचना भी होनी चाहिए। उसके लिए फिर 70 युग तक तप किया। फिर सत्पुरुष जी ने पूछा कि अब क्या चाहता है? क्षर पुरुष ने कहा कि सृष्टि रचना की सामग्री देने की कृपा करें। सत्पुरुष जी ने उसको 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश तथा 3 गुण रजगुण, सतगुण तथा तमगुण दे दिए तथा कहा कि इनसे अपनी रचना कर। क्षर पुरुष ने तीसरी बार फिर तप प्रारंभ किया। जब 64 युग तप करते हो गए तो सत्य पुरुष जी ने पूछा कि आप और क्या चाहते हैं? क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने कहा कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। क्षर पुरुष को आत्मा ऐसे मिली। आगे पढ़े। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 122। हम काल के लोक में कैसे आए? जिस समय क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा था, तब हम सभी आत्माएं इस क्षर पुरुष पर आकर्षित हो गए। जैसे जवान बच्चे अभिनेता व अभिनेत्री पर आसक्त हो जाते हैं, लेना एक न देने दो, व्यर्थ में चाहने लग जाते हैं। वे अपनी कमाई करने के लिए नाचते कूदते हैं। युवा बच्चे उन्हें देखकर अपना धन नष्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपने परमपिता सत्पुरुष को छोड़कर काल पुरुष यानी क्षर पुरुष को हृदय से चाहने लग गए थे। जो परमेश्वर हमें सर्व सुख सुविधा दे रहा था, उससे मुंह मोड़कर इस नकली ड्रामा करने वाले काल ब्रह्म को चाहने लगे। सत्पुरुष जी ने बीच बीच में बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों, तुम इस काल की क्रिया को मत देखो, मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, परंतु अंदर से चाहते रहे। परमेश्वर तो अंतर्यामी है। इन्होंने जान लिया कि ये यहाँ रखने के योग्य नहीं रहे। काल पुरुष यानी क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने जब 2 बार तप करके फल प्राप्त कर लिया, तब उसने सोचा कि अब कुछ जीवात्मा भी मेरे साथ रहनी चाहिए, मेरा अकेले का दिल नहीं लगेगा। इसलिए जीवात्मा प्राप्ति के लिए तप करना शुरू किया। 64 युग तक तप करने के पश्चात परमेश्वर जी ने पूछा कि ज्योति निरंजन अब किस लिए तप कर रहा है?
क्षरपुरुष ने कहा कि कुछ आत्माएं प्रदान करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। सतपुरुष ने कहा कि तेरे तप के बदले में और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु अपनी आत्माएं नहीं दूंगा। ये मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हैं। हाँ, यदि वे स्वयं जाना चाहते हैं तो वह जा सकते हैं। युवा कबीर यानी समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दें तब क्षर पुरुष यानी काल पूर्ण ब्रह्म महान कबीर यानी समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीरग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी कबीर मितौजा दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंसात्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दें। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी, जो आज काल यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 123। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को, जिन्होंने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा यानी आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा। तथा सत्यपुरुष ने कहा कि पुत्री मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर साहेब ने अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सब आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी। इसको वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परमपिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देखकर सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव यानी कबीर देव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा, ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसीलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा व 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। आप सुन रहे हैं
जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 124। सहज दास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोस यानी 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। विशेष विवरण। अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। नंबर 1 पूर्ण ब्रह्म, जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सतपुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। नंबर 2 परब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 3 ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, शर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म यानी काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म यानी शर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति यानी दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है, वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री यानी स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है, उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म यानी काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230 से 231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि, मध्य, अंत, स्वरूप, स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83। जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 125 पर एक ब्रह्मांड का लघु चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 126। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल यानी ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा यानी कबीरदेव की वचन शक्ति से आपकी यानी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ। मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई। मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया। अब मैं मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष यानी शर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेष नाग की शया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति यानी दुर्गा द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्रह्मांड में 3 लोकों, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है। उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है, जहां पर यह ब्रह्म यानी काल स्वयं महाब्रह्मा यानी मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है।
इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है। वहां पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 127। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विधवेश्वर संहिता के पृष्ठ 24 से 26 पर, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7, 9 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवाद करता है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा सहाय, क्योंकि काल पुरुष को श्रापवश 1 लाख मानव शरीर धारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है। उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तप्तशिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, श्री शिव जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देश भक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म यानी काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 128 पर ब्रह्मलोक का लघु चित्र तथा पेज नंबर 129 पर ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म के लोक यानी 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 130। संपूर्ण सृष्टि रचना सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि की रचना को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सद्ग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा था। कृपया धैर्य के साथ पढ़ते रहिए तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखें, आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्रात्माएं कृपया सत्यनारायण यानी अविनाशी प्रभु सत्पुरुष द्वारा रची सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़े। नंबर 1 पूर्ण ब्रह्म। इस सृष्टि रचना में सत्पुरुष सतलोक का स्वामी यानी प्रभु, अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी यानी प्रभु, अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी यानी प्रभु तथा अनामी पुरुष अनामी अकह लोक का स्वामी यानी प्रभु तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। नंबर 2 परब्रह्म। यह केवल 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। नंबर 3 ब्रह्म। यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। इसे क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन, काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान हैं। उपरोक्त तीनों पुरुषों यानी प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। नंबर 4
ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है, विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। ये तीनों ब्रह्म के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग यानी गुण के स्वामी यानी प्रभु हैं तथा नाशवान हैं। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना। कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीरबाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी यानी अनामय लोक था, जिसे अकह लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीरदेव का उपमात्मक यानी पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोमकूप यानी शरीर के बाल का प्रकाश शंख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक का पेज नंबर 131 पर परमेश्वर कबीर साहेब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 132। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है तथा पद का उपमात्मक यानी पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं। तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहाँ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोकों यानी अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द यानी वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहाँ इनका उपमात्मक यानी पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोमकूप यानी शरीर के एक बाल की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक यानी पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय स्वर ज्योति यानी स्वयं प्रकाशित है। एक रोमकूप यानी शरीर के एक बाल की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है, इसलिए इसी का उपमात्मक यानी पदवी का नाम सतपुरुष यानी अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। इसी सतपुरुष कबीरदेव यानी कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द यानी वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम हैं नंबर 1 कूर्म, नंबर 2 ज्ञानी, नंबर 3 विवेक, नंबर 4 तेज, नंबर 5 सहज, नंबर 6 संतोष, नंबर 7 सुरती, नंबर 8 आनंद, नंबर 9 क्षमा, नंबर 10 निष्काम, नंबर 11 जलरंगी, नंबर 12 अचिंत, नंबर 13 प्रेम, नंबर 14 दयाल, नंबर 15 धैर्य, नंबर 16 योग संतायन अर्थात योगजी। सतपुरुष कबीरदेव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 133। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया। लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सत्पुरुष यानी कबीरदेव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष यानी कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तरफ न बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीरदेव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी यानी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों यानी अचिंत अक्षर पुरुष क्षर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी? विशेष जब ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा अंतरात्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों यानी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें, उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहु संख्या में एकत्रित हो जाती हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 134। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर यानी सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड यानी प्लाट किस काम के? यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सत्पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सत्पुरुष कबीरग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर यानी समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया।
हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दें। तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर यानी समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीरग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी कबीरमित औजा यानी कबीर अमित औजा यानी जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, वह कबीर, दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी, जो आज काल यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्वहंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 135। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को, जिन्होंने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा यानी आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है, जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर साहेब अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गति विधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परमपिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीरदेव यानी कबीरदेव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसीलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा व 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहज दास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोस यानी 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 136 पर एक ब्रह्मांड का लघु चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 137। विशेष विवरण। अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। नंबर 1, पूर्ण ब्रह्म, जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सतपुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। नंबर 2, परब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 3, ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, शर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म यानी काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे: ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म यानी क्षर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति यानी दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है, वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री यानी स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्म, जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है, उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म यानी काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230-231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि, मध्य, अंत, स्वरूप, स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83। जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल यानी ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा यानी कबीरदेव की वचन शक्ति से आपकी यानी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ। मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 138। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष यानी शर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों यानी रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेष नाग की शया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति दुर्गा द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्रह्मांड में 3 लोकों यानी स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री यानी प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सत्तोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का प्रभु बनाया तथा काल ब्रह्म स्वयं गुप्त यानी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप से मुख्य मंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है, उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहाँ पर यह ब्रह्म यानी काल स्वयं महाब्रह्मा मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है।
वहाँ पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है, उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विधवेश्वर संहिता पृष्ठ 24-26, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवाद करता है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा सहार, क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1 लाख मानव शरीर धारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकाल कर खाना होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 139। उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तप्तशिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघला कर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, श्री शिव जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देश भक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म यानी काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। तीनों गुण क्या हैं? प्रमाण सहित तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृष्ठ संख्या 24 से 26 विधवेश्वर संहिता तथा पृष्ठ 110 अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी, तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यही प्रमाण देखें श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम संहात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42। ब्रह्मा अहम ईश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे वयम जनियुता न यदा तु नित्याः के